आज योगग्राम में एक नई सुविधा बाबा रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी और उनके सहयोगियों ने जोड़ी है और औपचारिक रूप से उसको नई सुविधा को आज आरंभ कर रहे हैं। तो मुझे हर्ष है इस बात का कि उन्होंने मुझे न्योता दिया कि आकर इस योगग्राम के बारे में मैंने सुना था। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया था और मेरी स्वयं की इच्छा भी ये थी कि योगग्राम भी देखूं और जो पतंजलि का फूड पार्क है उसको भी देखूं। दोनों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। योगग्राम का महत्व इसलिए है कि पूरे विश्व में आज नेचुरोपैथी और नेचुरल ट्रीटमेंट्स उसके लिए लोग जाते हैं और ऐसे विश्व स्तरीय केंद्र भारत में बने और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार और भारतीय इतिहास में जिन लोगों ने ज्ञान इस विषय में प्राप्त किया है उसका प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाया जाए। कई केंद्र ऐसे हैं, लेकिन आज का ये जो केंद्र मैंने देखा इसमें हर प्रकार के लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आ सकते हैं। कम पैसा देने वाले भी, अधिक पैसा खर्च करने वाले भी, और नॉन प्रॉफिट बेसिस पे ये बना है। अलग अलग किस्म के जो इलाज हैं यहाँ होते हैं और इस इलाज का एक बहुत बड़ा महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र में बनेगी जहां केवल भारत से नहीं दुनिया भर से लोग आकर इसका लाभ उठा पाए। बहुत कम फूड पार्क हैं इस देश में जो बहुत सफल प्रयोग हुए और देश के हित में यह है कि कृषि प्रधान होने की वजह से बहुत बड़ा हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो व्यर्थ चली जाती है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो, उसको संभाला कैसे जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स को कैसे संभाला जाए और देश और समाज के वो लाभ आ पाए, उसमें रोजगार भी पैदा होता है। और ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश में इस तरह के बहुत बड़ी मात्रा में फूड पार्क्स बने जिससे कि किसान का भी लाभ होता है और जनता का भी होगा। तो इस कार्यक्रम के बाद मैं वहां फूड पार्क में जाऊंगा जिसने कि अपना पूरे विश्व भर के अंदर एक नाम बनाया है कि उस मॉडल को देखने के लिए, ताकि इस देश में उस उदाहरण को अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाए। बहुत बहुत श्रद्धेय संत समाज, स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे मित्र श्री रजत जी और योगग्राम में आए हुए मित्रों, स्वामी जी के न्योते पर रजत जी और मैं आज योगग्राम देखने आए और उसके एक विंग का जो एक नई सुविधा बनी है उसका औपचारिक उद्घाटन था। ये एक अवसर और मौका हम लोगों को मिला यहां आने का। जैसा रजत जी ने कहा, पूरे विश्व में एक महत्व बन गया है कि प्राकृतिक तरीकों से जो सैकड़ों वर्षों से ज्ञान समाज ने इकट्ठा किया है उसके माध्यम से लोगों का इलाज किया जाए। दवाई और ऑपरेशन के साथ तो इलाज होते ही हैं और इसीलिए इस प्रकार की सुविधाएं दुनिया में बहुत विकसित देश हैं जो बना रहे हैं। हमारे यहां भी विशेष रूप से दक्षिण भारत में भी और कई स्थानों पर, एक आध स्थान पर उत्तर भारत में भी ऐसी सुविधा बनी। लेकिन एक ये नया जोड़ जो आज हुआ है और इसका जो आने वाले कल में भी विस्तार होने वाला है, मुझे लगता है ये योगग्राम अपने आप में बहुत अद्भुत सुविधा रहने वाली है।
दवाई और सर्जरी की आवश्यकता न पड़े, इसलिए व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखे और इस माध्यम से कुछ समय निकालकर अपने ऊपर भी समय खर्चे, जो बहुत व्यस्त लोग हैं उनके लिए यह आवश्यक भी है। वैसे हमारे समाज में एक परंपरा है कि जो लोग एक चीज के विशेषज्ञ होते हैं वो अपना ध्यान केवल उस दिशा में देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन के बहुत अन्य अन्य विषयों के बारे में चिंता होती है। मतलब एक नाम अगर हम हाल का इतिहास देख ले तो गांधी जी का आता है। शायद ही जीवन का कोई पक्ष था जिसके संबंध में वो नहीं लिखते थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था पे भी लिख दिया, स्वास्थ्य पे भी लिख दिया, राजनीति पे तो लिखते ही थे। आज के युग में बहुत कम लोग हैं और शायद ही हमें मानना पड़ेगा कि स्वामी बाबा रामदेव जी उनमें से एक हैं। मुझे मालूम नहीं कि जो औपचारिक ज्ञान किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से मिला वो किस विषय में मिला था। गुरुजी बैठे इधर। स्वामी जी के गुरुजी बैठे हैं जहां से ज्ञान मिला इनको। अभी हम लोग फूड पार्क में जाएंगे। अब इस देश में 25% जो पैदावार होती है खेत से वो व्यर्थ जाती है, वेस्ट जाती है। उसका नुकसान किसान को भी होता है, देश को भी होता है। वो सारा सामान प्रोसेस हो जाए और महीनों तक चले, इसके बहुत सफल उदाहरण नहीं है। कई सालों से, जब पिछले 20-30 साल से भी हम बजट उठा के देख लें तो हर बार कहा जाता है कि कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, फूड प्रोसेसेस को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। इतने बड़े पैमाने पर पहला फूड पार्क देश का, और एक प्रकार से दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के मुकाबले में उसके प्रोडक्ट कुछ दिनों में खड़े हो जाएं। स्वामी जी ने, आचार्य जी ने यह प्रयोग करके दिखाया। हेल्थ टूरिज्म एक शब्द होता है। ये योगग्राम जैसी संस्था आने वाले कल में उसका एक केंद्र बन जाएगी। कभी देश हित, देश की सुरक्षा का विषय आता है तो स्वामी जी के क्या विचार हैं, बाबा जी के, ये सब सुनने को प्रतीक्षा करते हैं। समाज में स्वच्छता आए, इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन कर देना, और योग को तो घर घर पहुंचाने का काम, इतनी पुरानी विरासत हमारी, सैकड़ों सालों से विरासत थी, लेकिन घर घर तक पहुंचाने का काम किया तो स्वामी जी ने किया। मैं केवल एक किस्सा स्वामी जी को याद होगा। आज से 5-6 साल पहले स्वामी जी का अर्थशास्त्र में भी रुचि हो गई और आपने एक दर्शन बनाया कुछ अपने साथियों के साथ, और सबसे अधिक बहस मेरे साथ इनकी, हम लोग विपक्ष में थे तब, तो एक दिन अपना झोला लेकर रजत जी के घर घंटों तक मुझे समझाते रहे और मैं इनसे तर्क करता रहा। फिर इन्होंने कहा इस पे सार्वजनिक बहस करेंगे। तो हम दोनों एक दिल्ली के बड़े फीकी ऑडिटोरियम में, उसमें लगभग 1-1.5 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन सब ने स्वामी जी से और मुझसे घंटों तक प्रश्न पूछते रहे और बड़ी अच्छी बहस चलती रही। मैं इनको बताता रहा कि इसमें क्या कमजोरियां हैं, ये मुझे बताते रहे कि इसमें क्या ताकत है।
मैं केवल इतना बता सकता हूं आज कि उस बहस में से जो विचार निकले वो पूरे तो संभव भी नहीं थे, आज भी संभव नहीं है, लेकिन 3 चीजें उससे पहले कोई बहस नहीं करता था, वो उस चर्चा में से आरंभ हुई थी। और जिनको वो याद होगा, इनका आग्रह होता था, पहला ये कि ये बड़े नोट जो हैं, ये पेपर करेंसी, इनको बिल्कुल समाप्त कर दो। और ये तर्क दिया करते थे कि जितनी भी समाज में तकलीफ आती है, भ्रष्टाचार से लेकर काला धन तक, आर्थिक तकलीफ आती है, वो उसी में से उत्पन्न होती है। समाप्त तो नहीं, लेकिन कम किया जाए, ये विचार ने स्वीकृति पकड़ी। दूसरा तर्क होता था कि सारे टैक्सेस समाप्त करके केवल एक टैक्स रखो, एक आदमी के ऊपर एक रहे, उससे आपका कलेक्शन भी ज्यादा होगा, टैक्स की चोरी भी नहीं होगी, आदमी व्यक्ति को तकलीफ भी नहीं होगी। पूरा तो नहीं लागू हो पाया, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन 1 जुलाई से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस समाप्त होकर केवल एक बचेगा, और वही एंड में लगेगा। जो ट्रांजैक्शन टैक्स आप कहा करते थे, ये ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, लेकिन दूसरे स्वरूप में आया। और वो जो बहस थी, तो मैं एक दिन इनको कह रहा था कि उस वक्त बड़ा हम लोगों का मतभेद रहता था, अलग अलग इसमें क्या कठिनाई आएगी। और तीसरी, ये बार बार कहते थे कि समाज में प्रचार करो कि पेपर करेंसी के स्थान पर प्लास्टिक करेंसी की तरफ लोग चले जाएं। मुझे लगता है कि जैसा मैंने आरंभ में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वच्छता, देश हित, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, फूड पार्क, इंडस्ट्री, खेती, शिक्षा, तो मुझे आज तक समझ नहीं आ पाया कि स्वामी जी के गुरुजी ने कौन से विषय में शिक्षा और ज्ञान दिया था कि स्वामी जी के साथ इन सब विषयों पर चर्चा करने में आनंद भी आता है और एक खुली चर्चा भी होती है। और जो इस समाज के अंदर भीतरी ताकत थी, पतंजलि के माध्यम से उसको विश्व के सामने 2 व्यक्ति इस प्रकार से रख दें जिसके लिए बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियां लग जाती हैं, ये उस ताकत का एक परिचय स्वामी जी ने और आचार्य जी ने दिया है। हम सब से ये श्रद्धा के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से भी और पूरे समाज की ओर से आप दोनों का इस विशेष काम के लिए बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।